नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में वन इस टॉपिक पर बात करेंगे, यानी यूपी स्पेशल का एक टॉपिक है आज फॉरेस्ट, यानी यूपी में वन कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने प्रतिशत हैं, इन सब प्रश्नों पर बात करेंगे जो यूपी के किसी भी एग्जाम, चाहे वो वीडियो हो, ग्राम विकास अधिकारी या कोई भी शिक्षक भर्ती, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह यूपी का 18वां एपिसोड है, यानी 17 वीडियो बन चुके हैं। तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, उठाइए कॉपी एवं पेन और नोट कीजिएगा, और अंत में हम ये कमेंट बॉक्स भी शेयर करेंगे आपके साथ। लीजिए आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन यानी फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। ये 4 ऑप्शन हैं और राइट ऑप्शन आपके निगाहों के सामने होगा डी विकल्प, यानी 1/3। आपने पहचान लिया होगा 33% या 1/3 क्षेत्रफल आपका राष्ट्रीय वन नीति के तहत फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण एवं वृक्षावरण पाया जाता है? यानी यूपी के कितने एरिया पर वन आवरण अभी है? 6.88, 6.98, 8.25 या 9.23। राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परसेंटाइल। तो दूसरे प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, यानी 9.23% भाग पर आपके यूपी में वन आवरण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरा, निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, यानी वन से कवर है, वनाच्छादित? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। राइट ऑप्शन है तीसरे प्रश्न का आपका बी विकल्प, यानी सोनभद्र जिला सर्वाधिक वन से ढका हुआ है। तो तीसरे प्रश्न का बी ऑप्शन नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था कब? ये चारों विकल्प आपने पढ़े ही होंगे, इसका आंसर पहचाना होगा। राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का बी विकल्प, यानी 25 नवंबर 1974 को आपका ये उत्तर प्रदेश में वन निगम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? 1950, 1952, 1998 या 2001? राइट ऑप्शन है 5 प्रश्न का 1952 में वन महोत्सव कार्यक्रम यूपी में प्रारंभ किया गया। तो 5 प्रश्न का बी विकल्प है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6, उष्णकटिबंधीय नम्य पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम्य पर्णपाती वन कितने रेनफॉल वाले क्षेत्र पर पाए जाते हैं? चारों विकल्प आपने देखे होंगे, आंसर पहचान लिया होगा। 6 प्रश्न का है सी ऑप्शन, 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में उष्णकटिबंधीय नम्य पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7, आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं? यानी ये जो पेड़ आपने वृक्ष देखे हैं, ये किस प्रकार के वनों में पाए जाएंगे? उपोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, हिमालय के नम शीतोष्ण वन प्रदेश, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, या उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन प्रदेश? तो 7 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, सी विकल्प सही है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो पत्ते गिरा देते हैं। आम आपको उदाहरण याद होगा, आपके आसपास आम का वृक्ष तो देखा ही होगा, नीम का भी देखा होगा, जामुन और पीपल के भी देखे होंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा 8, और विकल्प आपके ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई? यानी यूपी में राज्य वन नीति कब घोषित की गई है यूपी की? 8 प्रश्न का ऑप्शन देखिएगा राइट कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय वन नीति 26 दिसंबर 1998 को घोषित की गई है, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9, उत्तर प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए नोट करते जाइएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, बी ऑप्शन सही है, यानी 1970 में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 10,
राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? यानी सोशल फॉरेस्ट्री जो प्लान है वो कब प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा या उसकी पहल पर यूपी में? सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री। तो वर्ष पहचान लिया होगा आंसर इसका। 10वें प्रश्न का ऑप्शन है बी विकल्प। 1979 से 1980 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 11। निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था? सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम में भी उसको कभी फेमस रखा गया, लेकिन अब पर्यावरणीय संकट के रूप में सामने है। अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो 11 का आपका डी ऑप्शन सही है, यानी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस समाजवादी या पारिस्थितिकी आतंकवादी या इन्वायरमेंटल जो संकट के रूप में उभर करके आया है। अगला प्रश्न, क्योंकि ये पानी को बहुत तेज़ी से सोखता है। और अगला प्रश्न 12। उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से किस योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 में किया गया? उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कौन सी योजना का प्रारंभ वर्ष है 1998? राइट ऑप्शन पहचानिएगा, चारों विकल्प। ऑपरेशन ग्रीन योजना, हाईटेक नर्सरी योजना, वानिकी योजना, वृक्षारोपण विस्तार योजना। राइट ऑप्शन 12 प्रश्न का है सी ऑप्शन, यानी फॉरेस्ट योजना यानी वानिकी योजना, फॉरेस्ट्री प्लान जो है 1998 में विश्व बैंक की सहायता से ये यूपी में प्रारंभ किया गया। अगला 13 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन ऑप्शन पहचानिएगा 13 आपके स्क्रीन। अगला प्रश्न 13 आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, पहचान लीजिए इसका आंसर। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ वर्ष 2001, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है यूपी में? ध्यान से इसे नोट कीजिएगा। आपने योजनाएं मांगी थी, कमेंट बॉक्स में हरिदास जी ने लिखा था कि योजनाएं चाहिए, तो ऐसी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, नोट कीजिएगा। 14 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी विकल्प। जापान के सहयोग से यूपी में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 15। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु हरित पट्टी योजना को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था? हरित पट्टी योजना को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 15 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, बी विकल्प सही है। 2013 और 14 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16। समग्र वन विकास योजना के अंतर्गत राज्य में कौन सी योजनाएं या कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं? समग्र वन विकास योजना के अंतर्गत कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? राइट ऑप्शन चारों विकल्प पढ़ने के बाद पहचानिएगा, हम बताते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। 16 का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी ईंधन वृक्षारोपण, औद्योगिक एवं पल्प वुड पौधरोपण या बीहड़ों का वनीकरण, ये उपरोक्त कार्यक्रम चलाए गए थे समग्र वन विकास योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17। उत्तर प्रदेश में वन धन मिशन योजना को राज्य के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 17 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 16 डिस्ट्रिक्ट में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है वन धन मिशन योजना। यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये योजनाएं, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न 18 आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेंदुपत्ता पाया जाता है जिससे बीड़ी बनती है? तेंदुपत्ता देखा होगा, बीड़ी बनने वाला पौधा है, उसका पत्ता बीड़ी बनाता है। बांदा, बनारस, हमीरपुर या ये सभी? तो राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। 18 प्रश्न का राइट ऑप्शन है डी विकल्प, यानी बनारस, बांदा, हमीरपुर में ये आपका तेंदुपत्ता पाया जाता है, इस पत्ते से बीड़ी बनती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है थोड़ा सा। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संरक्षित वनों में स्थानीय निवासियों को पशु चराने
जो कंजर्वेशन फॉरेस्ट है, संरक्षित सुरक्षित वन है, उसमें स्थानीय निवासियों को पशु चराने एवं लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त होती है। बताइए क्या सही है या गलत। दूसरा भी सुनिए, अवर्गीकृत वनों में वृक्षों को काटना और पशुओं को चराना प्रतिबंधित होता है। तो कौन सा कथन सही है। 19 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प। इसमें आपका सिर्फ पहला है, जो सुरक्षित या संरक्षित वन है वो उसमें स्थानीय निवासियों को पशु चराने और लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। तो केवल एक कथन सही है। 21 प्रश्न ध्यान से नोट कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस 21 को भी बता रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 फॉरेस्ट दिए गए हैं और यहाँ दूसरी सूची में कुछ रेनफॉल और कुछ शब्द दिया गया है। तो देखिएगा, उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, जो उष्णकटिबंधीय इलाके में नम पर्णपाती वन है, वो किस रेन फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ कितनी वर्षा होती है। बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। सी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, कितनी रेनफॉल में। और डी ऑप्शन है आरक्षित वन क्या है। तो इस प्रश्न को अगर हम देखें गौर से तो ये देखिएगा, डी का पहला बड़े आराम से मैच हो रहा है, डी का पहला। और ए का आप देखें तो ए का 4 मैच हो रहा है। नम पर्णपाती वन 100 से 150 अभी प्रश्न कर चुके हो, तो यहाँ पर देखिएगा ए का 4 और डी का 1 पहले ही विकल्प में है। और बी का तीसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती औसत 70 से 100 सेंटीमीटर, कटीले वन 50 से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कंफर्म हो चुके होंगे, ये इंपॉर्टेंट वन से संबंधित प्रश्न है, अधिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक बार इन्हें पढ़िए और नोट जरूर कीजिएगा। लीजिए अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, जो हम पूछे थे आपसे 17 नंबर एपिसोड में। 17वीं वीडियो में आपसे हमने पूछा था, हरित क्रांति का विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र पर पड़ा, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका यूपी के किस क्षेत्र पर इफेक्ट सर्वाधिक देखा गया है। राइट ऑप्शन आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा था, पश्चिमी यूपी, यानी बी विकल्प सही है इसका। और देख सकते हैं आप ये कमेंट बॉक्स के कमेंट, देखिएगा इस कमेंट बॉक्स के कमेंट को, इसी से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सोनाली कुशवाहा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हरित क्रांति का प्रभाव यूपी के पश्चिमी यूपी में पड़ा। भारत की नई कृषि नीति 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया, यानी हाई यील्ड वैरायटी वाले बीजों को बोया गया, तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्रता में वृद्धि हो। इसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं के हाइब्रिड प्रजाति, यानी हाई यील्ड वैरायटी का विकास किया। इन्हें कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है सोनाली जी, इन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ये डिटेल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है सोनाली कुशवाहा जी ने। बस इसको याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। और देखिएगा अगला कमेंट देख पा रहे होंगे, पूजा व्यास जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67, याद रखिएगा, जबकि 67-68 में कृषि नीति है, ठीक है। और ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं पूजा व्यास जी ने। अनुज ओमरे जी ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। विपुल ओमरे जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बी क्रिएटिव जैसे स्टूडेंट्स ने भी आपका आंसर एक लाइन में दिया गया है, तो आप ये आंसर भी देख सकते हैं। आप अच्छे से एक्सप्लेन करें जिससे अगले वीडियो में आपका भी नाम शामिल किया जाए। और आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न ध्यान से नोट कीजिएगा। बताइए भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? क्लियर है? भारत में कितने प्रतिशत वन एरिया है इस समय, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और विधिवत एक्सप्लेन करिएगा इस क्वेश्चन को। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।